श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अप्रैल का महीना चल रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में आसमान में बादल घिरे हुए हैं और कहीं कहीं बारिश भी हुई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन बादल छंटते ही मौसम बदलेगा और एक बार फिर गर्मी अपने तीखे तेवरों के साथ हमारे सामने होगी। गर्मी के मौसम में एक निश्चित डिग्री से अधिक तापमान होने पर लू चलनी शुरू हो जाती है। हर साल अनेक लोग इससे पीड़ित होते हैं। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है। लू लगने के क्या कारण होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के आघात और आपातकालीन विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर वरुण आनंद। डॉक्टर आनंद आपातकालीन विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आनंद, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि लू लगती है वो होता क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये वैज्ञानिक तरीके से आप हमको बताइए। लू, जैसा कि हमने बताया कि लू एक गर्म हवा होती है। वो गर्म हवाएं होती हैं जिनका तापमान बहुत अधिक होता है। क्योंकि उनका तापमान बहुत अधिक होता है तो उससे पैदा होने वाली गर्मी के चलते हमारे जो जीव हैं, जिसमें मनुष्य भी हैं, सबका टेम्परेचर अंदर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं जी। तो जिसके चलते जिसे हम कहते हैं लू लगना जी। मतलब कि अंदर हमारे शरीर के अंदर हीट अंदर रह गई है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। ओके। उसे हम लू लगना कहते हैं। तो ये जो हीट स्ट्रोक है वो लगता कैसे? क्योंकि जैसे कोई आदमी मान लीजिए घर से बाहर निकला तो किन स्थितियों में, जिसे हम हीट स्ट्रोक या हिंदी में कहते हैं लू लगना, वो किन स्थितियों में होता है? देखिए, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी, और तापमान बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर हीट अंदर जाती है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन वो निकल नहीं पाती है जी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण, जो मुख्यतः कारण है, वो है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ओके। हीट हमारे शरीर से निकलने के लिए कुछ हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं जो कि हमारे नेचर ने हमारे अंदर बनाई है, जैसे हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, इस तरह की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने से हीट हमारे शरीर से निकल नहीं पाती है, जिसके चलते गर्मी हीट अंदर रह जाती है, जिससे कि हमारे अंदर जो अंग है उनकी जो प्रक्रिया है उसको वो बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित करती है जी। अब अगर कुछ और भी कारण है, जैसे हम कपड़े इस तरीके से पहन ले, खान पान हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए, पानी हमारे अंदर कमी है, हम पानी नहीं पी रहे हैं, सॉल्ट्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट हम जिसे कहते हैं उसकी कमी हो गई, उसके चलते भी हमें ये सारी समस्याएं और गंभीरता के साथ बढ़ जाती है। तो हीट स्ट्रोक तो सबसे ज्यादा अत्यधिक गंभीर परिणाम है। उससे पहले हीट एक्सोशन एक नाम है, वो होता है। उससे पहले हीट क्रैम्प्स भी हो सकता है। अच्छा। तो हमारी मेडिकल साइंस में हीट सबसे पहले, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, हीट क्रैम्प्स होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? जी, जैसे हीट क्रैम्प सबसे मेन कारण है सबसे ज्यादा होने का। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर जो है बहुत ज्यादा तापमान उसका बढ़ जाता है। हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे हमें उल्टी होने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा से उल्टी हो भी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, डिजीनेस लगने लगता है हमें, लाइट हेडेडनेस लगने लगता है। और हमारे शरीर के कुछ मसल्स हैं जिसके अंदर हमें दर्द होने लगता है, जिसमें मेन जो हमारी जो काफ मसल्स है, पैर की जो मसल्स है जिसे हम पिंडली कहते हैं, और जो हमारी थाई मसल है उसके पीछे वाले हिस्से जो है, वहां पे जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसके अंदर दर्द होने लगता है। अच्छा। तो लेकिन ये होता कब है, जब हम जो दिन की प्रक्रिया के अंत में, मतलब हम बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं और गर्मी में भी हैं और काम किए जा रहे हैं, फ्लूइड नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का, और वो परिणाम दर्दनाक होता है। सोडियम है वो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी, अगर हम पानी नहीं पीएंगे, पानी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं तो। और उसके साथ हमारा क्लोराइड भी बढ़ सकता है। पोटेशियम है हमारा, वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो हमारे सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है। हमारे पेशाब के अंदर सोडियम की मात्रा निकल जाती है। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये एक बैलेंस बना के रखते हैं हमारे एक सेल्स के अंदर। तो जब सेल्स के अंदर जो इम्बैलेंस बनता है, उसके चलते फंक्शनिंग हमारी कमजोर हो जाती है शरीर की। हिप्पोकैम्पस है हमारा, जो दिमाग का एक हिस्सा है, जो कि तापमान को बनाने में एक महत्वपूर्ण सहयोग देता है, उसकी फंक्शनिंग, उसका काम थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन पे काम करना है। जैसे ही ये मौसम बढ़ने लगता है गर्मी का,
तो हमें सबसे पहले एक्लिमेटाइज करना है अपने आप को, मतलब वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना है। उसमें ढालने के लिए हमें तुरंत गर्मी में निकल जाना, गर्मी एकदम से बढ़ गई, एकदम से बाहर निकल जाना घंटों के लिए और लगातार काम करना, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें निकलना पड़ भी रहा है किसी कारण से तो हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीकर जाना चाहिए और साथ में पानी लेकर जाना चाहिए, बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए जी। अगर हम उसमें कुछ नमक मिला लें, नींबू पानी बना ले या फिर नारियल पानी पी ले, छाछ पी ले हम, जिसके अंदर क्या है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जिससे कि हमारे सेल्स की फंक्शनिंग भी ठीक रहेगी और हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह की समस्याओं से। कपड़े हैं, जैसे हमारे कपड़े अगर हम लाइट पहनेंगे तो हीट हमारी क्या है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर हमने काले रंग का कपड़ा, डार्क कलर के कपड़े पहन लिए, हीट एब्जॉर्ब हो गया, वो अंदर चला गया, वो डिसिपेट बाहर नहीं निकल पाएगा जी। तो अगर लाइट कपड़े पहनेंगे हम तो वो जैसे हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आई और सिर्फ कुछ ही हिस्सा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुआ, बाकी हिस्सा निकल गया हमारा। एक बात और पूछना चाहता हूँ, आजकल कई घरों में एसी लगे हुए हैं, जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनमें एसी होते हैं, या जहाँ एसी नहीं वहाँ कूलर्स हैं, तो वो एसी में एकदम से आदमी बैठा रहता है या कूलर के ठंडक में बैठा हुआ, फिर वो अचानक बाहर निकल जाता है दोपहर में, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? या फिर वो बाहर है, धूप में काम कर रहा है और अचानक वो एसी वाले रूम में आ जाता है, तो क्या इसका भी कोई असर पड़ता है क्या? अब हम एसी में बैठे हैं, अगर हमारा कार्य ऐसा है कि हम ज्यादातर एसी में या कूलर में ही बैठे रहते हैं और बहुत ही कम समय के लिए बाहर जाते हैं, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना है जिसके चलते हम हीट से बच सके जी। लेकिन एसी से अगर हम बाहर निकल ही रहे हैं, काम है तो करना ही पड़ेगा, हमें निकलना ही पड़ेगा उसके लिए हमें बाहर, उससे हमें गर्मी से बचने के लिए हमें सर को कवर कर ले, तुरंत जाके हम पूरी बाजू के कपड़े पहन ले, हल्के कपड़े पहन ले, कम से कम 2 गिलास 1.5 गिलास जितना पानी पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर बाहर निकलें। निकलते हुए बीच बीच में बेशक प्यास नहीं लग रही है फिर भी पानी बीच बीच में पीते रहें, 20-30 मिनट में पानी पीते रहें, तो उससे अगर गर्मी ज्यादा भी है तो आप बच सकते हैं उससे। अभी जब बता रहे थे 3 स्टेजेस आपने बताई थी, हाँ जी, क्रैम्प्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड स्टेज क्या बताई थी जब ये स्ट्रोक लगता है? तो एग्जॉशन होता है, हीट एग्जॉशन। वो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं? उसमें भी ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वाटर की डिप्लीशन से, दूसरा होता है सॉल्ट की डिप्लीशन से जी। जो पहला वाला है वाटर की डिप्लीशन से, यानी कि पानी की कमी बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। हम जैसे एथलीट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बाहर खेलते रहे 2 घंटे 3 घंटे धूप में गर्मी में खेल रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो उनके अंदर ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है सॉल्ट वाला, जिसके अंदर हम पानी तो पी रहे हैं बीच में, लेकिन हम सॉल्ट इनटेक हमारा कम हो जा रहा है। ओके, तो हम नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, उसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, तो उससे हमें बचा जा सकता है। सिम्टम्स जो है थोड़े से सीवियर हो जाएंगे, जैसे कि उल्टी हो सकती है जी, उल्टी नहीं होती है तो उल्टी होने का मन कर सकता है जी। फिर हमारा बीपी हमारा थोड़ा सा कम हो सकता है, दिल का धड़कन बढ़ने लगता है, हाथ के अंदर इडिमा आ सकता है, फ्लश हो जाती है स्किन हमारी एकदम से, जैसे हम गर्मी से आते हैं कभी लगता है ना चेहरा एकदम लाल हो रहा है, शरीर से एकदम हीट रिलीज हो रही है, अनईजीनेस जैसा लगता है जी। तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। और जो थर्ड स्टेज है इसकी जो सबसे गंभीर होती है वो क्या है? हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जिसके बारे में हम इसके भी लक्षण बताइए और क्या होता है इसमें, ये भी बताइए। देखिए, हीट स्ट्रोक सबसे गंभीर परिणाम है, ये तभी पहुंचता है जब हम पहली वाली 2 स्टेजेस को उनके अंदर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका निवारण नहीं कर पा रहे हैं जी। अगर हम वहाँ किसी कारण से वहां तक पहुंच भी गए हैं तो हमारे जो दिल है, दिल कमजोर होने लगता है जी। तो दिल का कमजोर होने के चलते CNS हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि वो बेहोश हो सकता है थोड़ी देर के लिए, या फिर वो चक्कर खा के गिर सकता है, उसे कमजोरी आने को लग सकती है, उसे कुछ बात करेंगे तो जवाब सही से नहीं दे पा रहा है, तो हमारा मतलब दिमाग हमारा सही से काम नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर हमारे खून की कमी, पानी की कमी होती जा रही है जी। तो CNS के सिम्टम्स और दिल के सिम्टम्स आने के सबसे ज्यादा इसमें सिम्टम्स रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्टेज होती है, एडवाइस तो यही कि दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं? इस तरह के मरीज को थर्स्ट बहुत कम होती है, पानी पिलाएंगे भी तो वो नहीं पिएगा। अच्छा, जबकि उससे पहले वाले बीमारी स्टेज में क्या है कि पानी पिलाएंगे वो बहुत ईगरली होगा, वो बहुत ज्यादा व्याकुल होगा पानी पीने के लिए जी। यहाँ पे वो पानी नहीं पिएगा। पानी नहीं पिएगा तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसको टेम्परेचर, उसका शरीर को ठंडा करने की कोशिश कीजिए। कैसे ठंडा कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो उसे ऐसी जगह उसको शिफ्ट कीजिए जहाँ पे थोड़ा ठंडा हो, पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, अगर AC नहीं है तो। उसके बाद उसके कपड़े आप उतारिए थोड़ा कपड़े से, ताकि हीट रिलीज हो उसकी शरीर के अंदर। बर्फ ले लीजिए, बर्फ को शरीर के कुछ स्पेशल हिस्सों में लगाइए अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा बर्फ, विशेष पार्ट्स हैं जहाँ पर बर्फ को लगाना ठीक रहेगा। जैसे कि हमारी काख होती है, जो हमारी बाजू जहाँ पे खत्म होती है
है और शोल्डर के नीचे, वहां पे हम लगा सकते हैं जी। कूल्हे के हिस्से में लगा सकते हैं, हमारी जांघों के बीच में लगा सकते तलवों हैं, में भी, तलवों में लगा सकते हैं, क्योंकि ये हिस्से होते हैं यहाँ से हीट सबसे ज्यादा रिलीज होती है, हीट सबसे ज्यादा इंट्रैप होती है। यहाँ पे अलग तरह के टिश्यू होते हैं हमारे जो कि हीट को पकड़ के रखते हैं। अच्छा। तो यहाँ से वो हीट हमारा रिलीज करवाना बहुत जरूरी होता है जी। तो बर्फ लगाना सबसे तुरंत उपाय होता है, क्योंकि इस तरह के जैसे मरीज होगा सिम्टम्स, वो बेहोश जैसा हो रहा है, वो बात सही से नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है उसे अस्पताल लेकर जाया जाए। जी। तो बर्फ लगाना, रास्ते में बर्फ लगा के ले जाइए, सबसे अच्छा रहता है। जी। डॉक्टर साहब, लू से यदि बचना है तो खासतौर से जो स्कूली बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने जाते हैं, उनका मन ही करता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो बाहर निकलते ही हैं, तो क्या करना चाहिए जो है, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो इससे पीड़ित ही ना हो? सावधानी को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि गंभीर कितना है। जी। हमारे पास इंडिया का डेटा तो नहीं है, लेकिन यूएसए में 650 डेथ हर साल इसी गर्मी के बीमारियों के चलते हो जाती है। अच्छा। तो इतना गंभीर है ये। और अगर हम टोटल डेथ्स की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो ये तीसरा कारण है स्कूल के बच्चों में, जो बड़े स्कूल के बच्चों में डेथ होने का, जो कि खेलकूद में जुड़े हुए होते हैं। मतलब काफी गंभीर है ये। अच्छा, ये मैंने इसलिए बताया ताकि अब हम इसको सीरियस लें, हम इसको अच्छे से इसका निवारण करें। जी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि एक्लिमेटाइजेशन, आपको तापमान के अनुकूल होना है। एकदम से गर्मी जब शुरू होती है बाहर नहीं निकलना है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को ढालना है, ढालने की कोशिश कीजिए। जी। सबसे पहले तो आपको अपने कपड़े चुनने पड़ेंगे, किस तरह के मैं कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी। जी। हल्के कपड़े पहने, कॉटन के सूती कपड़े पहने। जी। सफेद रंग के कपड़े, एकदम हल्के कलर वाले कपड़े पहने। जी। और अगर बच्चे हैं तो निक्कर पहनना ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपकी हीट अच्छे से रिलीज हो सके। टाइट कपड़े नहीं पहनने, लूज कपड़े पहनने, क्योंकि टाइट कपड़े होने से क्या है, आपका शरीर पे कपड़ा चिपक जाता है, फिर हीट रिलीज होने, शरीर से निकलने में समस्या होती है। जी। पानी पी के निकले, छाछ हो, नींबू पानी हो, नारियल पानी हो तो बहुत अच्छा हो जाए। खाली पेट नहीं निकलना है, खाना खाना है हमें, ग्लूकोज ताकि हमारे शरीर में मेंटेन रहे। जी। और सॉल्ट हमारा मेंटेन रहे। और मान लीजिए कि लकी क्या, हमें जैसा अभी आपने जो लक्षण बताए हैं कि हमें जो है वो पिंडलियों में दर्द शुरू हो गया या कुछ चक्कर से आ रहे हैं, उस स्थिति में सबसे पहला उपाय क्या करना है? घरेलू उपाय बताइए जो आसानी से व्यक्ति कर सके। सबसे पहले तो उनको ऐसी जगह स्थानांतरित कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए जहां पे तापमान अच्छा हो, तापमान कम हो। जहां पे पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो। अगर एसी चल रहा हो तो अच्छा है, एसी नहीं चल रहा है तो कूलर पे कम से कम लाइए। अगर आपके घर में कूलर भी नहीं है तो सिंपल पंखे के नीचे लगाइए, पंखे की स्पीड तेज कर लीजिए और पानी स्प्रे कीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, शोध के द्वारा पाया गया है तापमान को कम कर। कपड़े खोल दीजिए, कपड़े खोल के शरीर के ऊपर ये स्प्रे कीजिए। ओके। और उसको उस समय क्या देना चाहिए? पानी तो पिलाना चाहिए ही, जैसा पहली स्टेज जैसा मैंने बताया था। और दूसरी स्टेज एक्सॉशन वाली जो हमने स्टेज बताई थी, उस स्टेज के अंदर प्यास लगती है मरीज को, तो उनको पानी दीजिए। जी। और थर्ड स्टेज जो आप बता रहे हैं, प्यास ही नहीं लगती। प्यास ही नहीं लगेगी, पिएगा भी तो थोड़ा बहुत पिएगा, वॉमिटिंग उल्टी कर देगा, क्योंकि वो अपने होश में नहीं रहता है। उस कंडीशन में आपको सिर्फ बर्फ लगाना है। आईवी फ्लूइड हमें देना पड़ता है। दिल के लिए हमें कुछ दवाइयां हैं, हमारी डोबुटामीन है, वो हमें देनी पड़ती है। लिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सलाइन तरह के हमें कुछ फ्लूइड लगाने पड़ते हैं, जो कि घर पे संभव नहीं है। उसके लिए आपको अस्पताल ही लेकर आना है। इस तरह के जो मरीज होते हैं डिहाइड्रेशन के साथ बहुत आते हैं। अच्छा। मैं डिहाइड्रेशन बताना चाहूंगा। डिहाइड्रेशन जैसे हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो इस तरह के ये सिम्टम्स, क्योंकि इस तरह के हीट से रिलेटेड बीमारियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो डिहाइड्रेशन के साथ बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन मिल सकता है पहले की शुरुआती स्टेजेस में। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन के जब साइंस मिलेंगे हमें, जो हमें इस तरह के मरीज हमारे पास आएंगे, तो उनको हमें फिर फ्लूइड देके ही ठीक करना पड़ता है। अगर उसके आंकड़े की हम बात करें तो हमारे पास आंकड़े उससे भी ज्यादा हैं। इसकी जो सावधानी है, इससे बचने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता है। आपको जो है सिर्फ अनुकूल कपड़े पहनने हैं, पानी पीना है, संभव हो तो नींबू पानी या छाछ टाइप का पी के निकलना है आपको। गर्मी में सीधे ना निकलें, थोड़ा सा ठहर के निकलें, अनुकूल हो जाने दें तापमान के, तब आप बाहर निकलें। तो इससे सावधानी के जो उपाय हैं वो बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार हो जाने के बाद फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं इसमें एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे अपने छाछ की बात की, जैसे बच्चे जो होते हैं भाग दौड़ कर आते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसा काम है जो हमारा बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है उसमें, अगर हम वो करके आ रहे हैं तो लस्सी पीना थोड़ा सा हम उसको बचाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर लैक्टेट होता है। और लैक्टेट होने से ऑलरेडी हमारा शरीर काम करके आ रहा है, एथलीट्स है या फिर हमारा कुछ ऐसे मजदूरी वाला काम है, तो लैक्टेट पहले से ही बढ़ा हुआ होता है। ऊपर से हम और
सर्फेक्टेड ले लेंगे तो वो हमें फायदा नहीं करेगा। अच्छा। उस वक्त नींबू पानी सबसे बेहतरीन होता है। मतलब यदि कोई खेल कूद के आ रहा है या मेहनत का काम करके आ रहा है, दूध से रिलेटेड चीजें, अच्छा, दूध से रिलेटेड चीजें वो ना ले, वो नींबू पानी, छाछ ले लें, नारियल पानी ले लें, इस तरह की चीजें लें तो उनको ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम जो भी लोग सुन रहे होंगे अब वो लू से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का यह अंक यहीं संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।